हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज वीरेन। और जैसे कि आज सैटरडे, तो आज हमारी बात होगी कुछ अलग। तो आज हम जो बात करने वाले हैं बेसिकली उन बच्चों के लिए बात कर रहे हैं जो रिसेंटली अभी 10th पास किए हैं। तो 10th पास करने के बाद उनके मन में अक्सर ये कंफ्यूजन आ रहा है कि यार साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स ले। तो ये कुछ आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा स्ट्रीम ज़्यादा बेटर होगा और आप किस उसमें जाना चाहेंगे। तो अगर देखा जाए तो मैं ये कहूँगा कि ये जो डिसीजन है साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, वो आपकी अपनी होनी चाहिए। ना किसी के प्रेशर में, ना किसी के उसमें होना चाहिए कि हाँ मेरा फ्रेंड साइंस ले रहा है तो मैं साइंस ले लूँ। मेरा पेरेंट्स कह रहे हैं कि मैं साइंस ले लूँ तो मैं साइंस ले लूँ या कॉमर्स ले लूँ। तो ये डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। अभी आपने अगर सोचा हो कि हाँ हमें फ्यूचर में क्या करना है या हमें किस उसमें फील्ड में जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रीम डिसाइड कीजिए कि अगर आपको आगे इंजीनियरिंग करनी है तो आप साइंस लीजिए, पीसीएम लीजिए। अगर आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो आप बायो वगैरह लीजिए। अगर आपको सीए या फिर कुछ कॉमर्स में करना है तो आप कॉमर्स ले लीजिए। या तो मैं आज जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो ये हैं कि स्ट्रीम आप साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज क्यों लेना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो पहले तो एक कॉपी लो और उस कॉपी में अपने ये पॉइंट्स लिखो कि आप साइंस या कॉमर्स या कुछ कोई भी जो स्ट्रीम है वो आप क्यों लेना चाहते हैं। उसमें पॉइंट्स क्या हैं। अगर आपके पॉइंट्स ये हैं कि मेरा फ्रेंड साइंस ले रहा है या आगे इंजीनियरिंग में काफ़ी स्कोप है तो मेरा भी वहाँ कुछ हो जाएगा, या मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं ये करूँ, तो अगर आपके ये सारे पॉइंट्स हैं तो मेरा मानना ये है कि आप मत ही लीजिए। तो आपके पॉइंट्स ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए कि मेरा फ्रेंड्स ले रहा है या फिर मेरा पेरेंट्स बोल रहे हैं या फिर इस मेरे भैया ने किया था, या मेरे आज से 2-3 साल पहले मेरे भैया ने इंजीनियरिंग करी या फिर मेरे भैया ने सीए किया और वो आज बहुत पैसे कमा रहे हैं या उनके पास अच्छा खासा मनी है, तो उनकी लाइफ सेट है तो मेरी भी लाइफ सेट ही हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, आपके खुद की पॉइंट्स होने चाहिए। लाइक अगर आपकी मैं एक बात बोलूँ, मैं कोई वो नहीं कर रहा कि हाँ इसके नीचे वाले या इसके नीचे वाले मत लें, बट मैं ये कहना चाहूँगा अगर आपके 70 से ऊपर हैं और आप साइंस लेना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, बट आप कॉमर्स के लिए भी और किसी और स्ट्रीम के लिए भी सोच सकते हैं। और अगर आपके 70 से कम है और आप तब भी साइंस लेना चाहते हैं तो आप एक बात कोई डिसीजन को अच्छे से सोच लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि 70 से नीचे वाले लोग साइंस नहीं कर सकते या 70 से नीचे वाले लोग साइंस में अच्छा नहीं कर सकते, बट आप क्यों लेना चाहते हैं ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ आपको पता है कि आगे क्या क्या चैलेंजेस आने वाली हैं। और अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है और आपके अभी 10th में मार्क्स कम है तो आपको पता है कि 11th-12th में आपको और मेहनत करने की जरूरत है। एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करनी है या एक अच्छे कॉलेज से मेडिकल लाइन में मेडिकल का कुछ करना है तो आपके परसेंटेज मैटर करेंगे। जो आपके 12th की परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं मैटर करेंगे। एक अच्छा सा अच्छा कॉलेज दिलाने के लिए आपको 12th में मार्क्स लाने होंगे, या फिर आपको जेई निकालना होगा या नीट निकालना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि आपको ये 2 साल बहुत मेहनत करनी है। ये 2 साल एक तरह से आपकी तपस्या होगी, या फिर एक 2 साल आपको मतलब काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। तो आपको ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लेने की ज़रूरत है। लाइक आपके पास और भी अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ मैं आज इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, इंजीनियरिंग करने के बाद मैं सिविल सर्विस में चला जाऊँगा या इंजीनियरिंग करने के बाद किसी गवर्नमेंट में, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आप इंजीनियरिंग करके सिविल सर्विस में जाए। आप आर्ट्स ले सकते हैं, वहाँ से भी आप सिविल सर्विस में जा सकते हैं और वहाँ से काफ़ी लोग बहुत अच्छे से जाते हैं। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं कि लोग आर्ट्स ले लेते हैं और फिर अच्छे से करते हैं। तो आपके जितने भी परसेंटेज है और 10th में जिस तरह आपको लग रहा है कि हाँ मैंने इतनी मेहनत की थी तो इतने मेरे मार्क्स आए, तो अब आपको पता है कि आपको कितनी और मेहनत करनी पड़ेगी 12th में। तो उसी अकॉर्डिंग आप सोचिए। और मैं यही कहूँगा कि किसी के प्रेशर में आके किसी फैमिली फ्रेंड या रिलेटिव्स के कि हाँ शर्मा जी का लड़का वो कर रहा है या फिर मेरे तो चाचा का लड़का ने इंजीनियरिंग ली है तो मुझे भी इंजीनियरिंग करनी ही पड़ेगी, या मेरी फैमिली में सब लोग डॉक्टर या इंजीनियर तो मुझे भी डॉक्टर इंजीनियर ही बनना है। तो मैं कहूँगा इस वजह से बिल्कुल ना लें, वरना आपकी जो आने वाले 2 से 4 साल हैं काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएंगे। नहीं पाएंगे कि ये सब क्यों हो रहा है। तो इस डिसीजन को अभी सोच लें, आपके पास कुछ वक्त है अभी जब तक आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो एक बार अच्छे से सोच लीजिए। लाइक अगर मैं एक बात बोलूँ कि आपका एकदम से इंटरेस्ट जगा है कि हाँ मैं एकदम से साइंस ले लूँ या फिर मैं एकदम से ही कॉमर्स लेना चाहता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स या जस्ट बिकॉज ऑफ माई फ्रेंड, या फिर एकदम से आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगा है, तो उस बारे में आप सोचिए कि क्या वो इंटरेस्ट कंटिन्यू आप कर पाएंगे आगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन समटाइम ऐसा होना है कि हमें आज ये मैथ्स अच्छी लग रही है, अब कुछ दिन बाद हमें मैथ्स अच्छी नहीं लगेगी, कुछ और कोई और सब्जेक्ट अच्छा लगेगा। तो
उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि मेरा ये टेम्परेरी इंटरेस्ट है। मतलब आपको पता है कि अगर आपने आज साइंस या कॉमर्स ले लिया तो आपको आने वाले 4 से 6 साल इसी उसमें करना होगा। आपको यही पढ़ना है और आपको इसी फील्ड में रहना होगा, आपको मैथ्स पढ़नी होगी। तो आपका वो इंटरेस्ट एकदम मजबूत होना चाहिए कि हाँ, मुझे फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है। मैं फिजिक्स में आने वाले अपने जो वैल्यूएबल टाइम है, जो हमारे ये इम्पोर्टेंट जो टाइम है, वो मैं देना चाहूँगा। मैं अपने 5 साल 6 साल इस फील्ड में देना चाहूँगा। ऐसा ना हो कि आपने आज साइंस ले लिया और 11th-12th आपकी बहुत ही खराब हो जाए, फिर आपको ग्रेजुएशन में दिक्कत हो, फिर आप ये सोचें कि यार अब मैं क्या करूँ। तो आप उसी अकॉर्डिंग सोचें और अपनी जो आपकी जो लिस्ट है उसमें ये सब मार्क होना चाहिए कि हाँ, मेरा फिजिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है और मैं चीज़ों को सोच पा रहा हूँ या मैं चीज़ें मुझे विजुअल हो रही हैं। लाइक अगर आप मैथ्स या साइंस कर रहे हैं तो आपको वो सिर्फ कॉपी और पेन में नहीं, आपके यहाँ दिमाग में भी वो विजुअल होना चाहिए। लाइक अगर मेरी बात करें तो मैं जब 11th-12th में था, तो मैं जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर होता था इलेक्ट्रिक करंट की, जैसे ओम्स लॉ वगैरह जब हम पढ़ रहे थे, जब उसमें करंट फ्लो होता था तो मुझे विजुअल दिखता था कि हाँ, किस डायरेक्शन में कैसे करंट फ्लो हो रहा है। और मैं सिर्फ कॉपी पेन में नहीं, चाहे हमें सीरीज पैरेलल के कॉन्सेप्ट हुआ करते थे तो वो मुझे समझ में आते थे, दिखता था कि हाँ यार। इस वजह से ही मैंने इंजीनियरिंग अपनी इलेक्ट्रिकल फील्ड में ली, वरना मैं सीएस में भी ले सकता था, बट मैंने फिर भी इलेक्ट्रिकल फील्ड में ली क्योंकि मुझे दिखता था। तो वो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों लेना चाह रहे हैं या कोई भी स्ट्रीम क्यों लेना चाहते हैं। देखिए, स्ट्रीम कोई भी बुरा नहीं होता, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं, आप किस तरह उसको निचोड़ते हैं। अगर आपने साइंस ले लिया और आपने उसमें कुछ अच्छा नहीं किया, या फिर अगर आपने आर्ट्स भी ले लिया, भले ही वो बहुत ईजी है, लेकिन आप उसमें अगर कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कॉमर्स ले रहे हैं, जैसे अब क्या है कि जो बच्चे 9th-10th तक साइंस पढ़ते आ रहे हैं, जिनको अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स का इतना ज़्यादा पता नहीं है कि हाँ, क्या है क्या नहीं है, वो एकदम से 11th-12th में जब अकाउंट्स पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट्स एकदम न्यू हो जाएंगे, उसका कुछ एक बेसिक पता नहीं होगा आपको। लाइक 11th-12th में आपके अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स जब आएंगे तो आप उसको ठीक से कर पाएंगे या नहीं, ये सोचने वाली बात है। तो वो आपके लिए एकदम से सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। लाइक अगर आप साइंस जैसे ले रहे हैं तो 9th-10th तक आपने साइंस लिया, बट 11th-12th में क्या होगा कि वो साइंस आपकी थोड़ी सी लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन आपको बेसिक पता है, आपको पता है न्यूटन्स लॉ क्या है, आपको पता है ओम्स लॉ क्या है, अब उसी से रिलेटेड आपका 11th-12th रहेगा। लेकिन कॉमर्स में ऐसा नहीं होने वाला। तो आप ये सोच के मत ले लेना कि हाँ यार, कॉमर्स तो बहुत ईजी है या आर्ट्स बहुत ईजी है तो मुझे इस स्ट्रीम में चले जाना है, मुझे ये ले लेना चाहिए, क्योंकि आपको फिर 11th-12th में बहुत दिक्कत आएगी। ऐसे मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये सोच के 11th में कॉमर्स लिया था कि यार बहुत ईजी है, और उनको बाद में अकाउंट्स में दिक्कत होने लगी। तो आपको पता होना चाहिए आप कौन सा स्ट्रीम और किस वजह से लेना चाहिए। आपके पॉइंट्स जो होने चाहिए, जो रीज़न होने चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग रीज़न होने चाहिए। ये नहीं है मेरे किसी भैया ने मेरे लिया था, उनका तो करियर बहुत अच्छा था इसमें, वो आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले इंजीनियरिंग किया, आज से 4-5 साल पहले वो मेडिकल में थे या कॉमर्स में थे, तब की बात अलग थी। वो रेस अलग है, आपकी रेस अलग है। किसी की भी रेस सेम नहीं होती है। सबके इनिशियल पॉइंट, हम लोग इस जो वर्ल्ड में है, तो हम सबके जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम नहीं है। हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और होगा, किसी और के स्टार्टिंग पॉइंट कुछ और होगा, सेम तो हो ही नहीं सकता। आपकी जर्नी में कुछ और चैलेंजेस आएंगे, किसी और की जर्नी में कुछ और चैलेंजेस आएंगे। तो आप किसी और को देख के अगर अपनी जर्नी डिसाइड कर रहे हैं या अपना एम डिसाइड कर रहे हैं तो वो बहुत गलत है। आपको पता होना चाहिए कि यार मेरी ये जर्नी है, मेरे साथ ये चैलेंज है। हो सकता है आपकी कैलकुलस स्ट्रांग हो और हो सकता है किसी और की कैलकुलस स्ट्रांग ना हो। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अगर मान लो किसी ने इंजीनियरिंग करी है, उसकी कैलकुलस बहुत स्ट्रांग थी, उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली अच्छे से, उसका अच्छा पैकेज लग गया, वो अच्छे अपने करियर में, आपकी कैलकुलस स्ट्रांग ही नहीं है, तो आप कैसे इंजीनियरिंग में अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। वहाँ पे तो कैलकुलस इंपॉर्टेंट है, मैथ्स इंपॉर्टेंट है। तो अपने आप को आप देखिए कि आपके क्या क्या चैलेंजेस है और क्या आप उस चैलेंजेस को हैंडल कर पाएंगे। लाइक ऐसा ना हो कि आप ले प्रेशर्स में आके आप किसी ऐसे फालतू सी रीजन की वजह से आपने ले लिया और फिर आपको ये सोचना पड़ रहा है कि यार अब हो नहीं रहा, या फिर आप उसके बाद क्या होगा कि आपको इरिटेशन होगी, डिप्रेशन होगा, एंग्जाइटी होगी, ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे फिर, और आपका इरिटेशन लेवल बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसा कोई डिसीजन मत लो, अच्छे से सोच के अच्छे से वो, और अपने आप को ट्राई करो कि मतलब चीज़ों को समझ के करने की। करियर कोई सा भी होगा, चाहे किसी भी फील्ड में होगा, वो आप अच्छे से अच्छा बना सकते हैं
अगर आप में वो जिद और जुनून है तो अपने ऊपर विश्वास रख के अपने आप को देख के कि हाँ यार मुझे इस फील्ड में जाना है। लाइक अगर अगर आपके 65% अगर आपको लगता है कि आप इंजीनियरिंग ही करना चाहते हैं, आपके को मशीन्स और आपको यही सब में इंटरेस्ट है, कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो आप क्लिक कीजिए। कोई वो नहीं है कि 65% या 75% वाला इंजीनियरिंग नहीं कर सकता। आपको अगर पता है कि आप कर सकते तो 11th-12th में बहुत अच्छा मेहनत कीजिए, 12th में बहुत अच्छे मार्क्स ले आइए। ये 2 साल अब आपके पास आर्ट एसएसटी नहीं होगी, अब आपके पास हिंदी नहीं होगी, आपके पास सिर्फ इंग्लिश होगी, फिजिकल एजुकेशन होगी या फिर कंप्यूटर होगा और पीसीएम होगी, तो आप उसमें फिर फोकस कर पाएंगे और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो आपको अगर पता है तो आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पे भी मत डिसाइड कर लेना कि यार क्या है क्या नहीं है। तो आपको जो लेना है वो लीजिए। हाँ, मैं ये कहूँगा कि आपके जो 10th के मार्क्स हैं उसके बारे में भी एक बार सोचिएगा जरूर कि यार मैंने 10th तक इतनी मेहनत की, 10th में मैंने इतना मेहनत किया और मेरे इतना रिजल्ट आया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेस कहाँ है, आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका स्ट्रांग पॉइंट क्या है, आप किस फील्ड में ज़्यादा अच्छे हैं, आपके मार्क्स किस में ज़्यादा आए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ यार मेरी साइंस बहुत अच्छी है या फिर मेरी एसएसटी बहुत अच्छी है, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है। तो उस हिसाब से आप लीजिए, उस हिसाब से आप 11th-12th को डिसाइड कीजिए कि हाँ ये ठीक है। और चीज़ों को वो कीजिए, अपने आप को 5 मिनट दीजिए रोज, अपने आप से 5-10 मिनट बात कीजिए कि हाँ यार मैं क्या करूँ, क्योंकि आप अपने आप को तो झूठ नहीं बोल सकते। आप अपने आप को ये तो नहीं कह सकते ना कि यार वो ले रहा था तू भी ले ले। आप अपने आप को सही बात बोलेंगे। तो अपने आप से 5-10 मिनट अपने दो, अपने आप से बात करो और फिर डिसाइड करो क्या मुझे ये लेना है या फिर मुझे ये नहीं लेना है। तो यही सब मैं बोलूँगा कि इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अपना डिसाइड करना। और 11th-12th में कौन सा स्ट्रीम लेना है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इस हिसाब से अपने आप को अच्छे से सोचना। अरे बिल्कुल मत सोचना कि यार ये क्यों हो रहा है या वो क्यों हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी फील्ड में किस वजह से जाना चाहते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी, अगर आपको कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में हमारा फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एज यू ऑल नो वी कम एवरी ट्यूसडे, एवरी थर्सडे एंड एवरी सैटरडे। हर सैटरडे को हम कुछ डिफरेंट बात करते हैं। और अब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन से स्ट्रीम के बारे में सोच रहे हो और कौन सा स्ट्रीम आप लेने वाले हो। और रीजंस तो मुझे जरूरी बताना कि आप किस रीजन की वजह से आप कौन सा स्ट्रीम ले रहे हो। आज की वीडियो में यही एंड करते हैं। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।